स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। भारत का भविष्य, कुछ गुरुदेव ने यह लेख 12 फरवरी 1988 को लिखा था। भारत सदियों तक गुलाम रहा, इसलिए इस पवित्र भूमि पर अंधकार ठोस बनकर जम गया है। वेदांतियों को छोड़कर संपूर्ण विश्व के धर्मों के अनुयायियों का विकास अभी द्वैत भाव तक ही हुआ है। आज भारत में भी द्वैतवादियों का ही बोलबाला है। दर्शन के हिसाब से भारत अद्वैतवाद तक सदियों पहले विकसित हो चुका था। यह सत्य हमारे दार्शनिक ग्रंथों से पूर्ण सत्य प्रमाणित होता है। प्रकृति का एक अटल सिद्धांत है उत्थान और पतन। पतन की भी एक सीमा होती है। भारत उस सीमा तक पहुंच चुका है। भारत की नियति का सूर्य उदय हो चुका है। अब प्रवाह ऊपर की ओर है। पतन का काल समाप्त हो गया है। महर्षि श्री अरविंद। इस संबंध में महर्षि श्री अरविंद ने कहा है, भारत की नियति का सूर्य उदय हो चुका है। अब प्रवाह ऊपर की ओर है। पतन का काल समाप्त हो गया है। अब प्रभात निकट है। और अगर एक बार प्रकाश अपना दर्शन दे दे तो रात्रि फिर कभी नहीं हो सकती। उषा काल शीघ्र ही पूरा हो जाएगा और सूर्य क्षितिज पर उदित होगा। भारत की नियति का सूर्य उदित होगा और समस्त भारत को अपनी ज्योति से भर देगा। और केवल भारत को ही नहीं, एशिया और जगत भर को प्लावित कर देगा। हर घड़ी हर पल उन्हें दिवस की क्रांति और दीप्ति के निकट लाते हैं, जिसकी स्वीकृति भगवान ने दी है। पतन का काल समाप्त हो गया है। नया भारत उठ रहा है, सचेतन हो रहा है और राष्ट्रों की बिरादरी में अपना उचित स्थान लेने की तैयारी कर रहा है। महर्षि श्री अरविंद ने भारत तथा संपूर्ण विश्व को अंतर्दृष्टि से जितना निकट से देखा है, उतना कम ही लोगों ने देखा है। श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। इसका स्पष्ट अर्थ है, मानव जाति हमारे अद्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार क्रमिक विकास के सिद्धांत के मुताबिक पूर्णता प्राप्त कर लेगी। महर्षि श्री अरविंद ने भारत तथा संपूर्ण विश्व को अंतर्दृष्टि से जितना निकट से देखा है, उतना कम ही लोगों ने देखा है। श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। इसका स्पष्ट अर्थ है कि मानव जाति हमारे अद्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार क्रमिक विकास के सिद्धांत के मुताबिक पूर्णता प्राप्त कर लेगी। मुझ में हुए इस परिवर्तन के कारण ही मेरे माध्यम से मानवता में यह दिव्य परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में मानवता में होने वाले इस परिवर्तन को देखकर ही श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी, क्योंकि यह विकास सार्वभौम है। अतः संपूर्ण विश्व इससे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। गुरुदेव श्री रामदास जी से आग। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। गुरुदेव जी, जी गुरु भाई। चौथमन गुरु भाई हैं क्या अभी मंच पे, या किसी और गुरु भाई बहन को उन्होंने अगर अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो
तो वो कृपया कर मंच पे आए और मंच का संचालन करें। नहीं तो विनोद पुरोहित गुरु भाई आप दिव्य लेखनी में से कुछ एक और पढ़ सकते हैं या इस पे गुरुबन कुछ कर सकते हैं मन संचालन, कोई दिक्कत नहीं है, विनोद जी भी कर सकते हैं। हाँ, तो गुरु भाई फिर बहुत अच्छा है, आप ही कर दीजिए आज मन संचालन। गुरुदेव की आज शायद ये इच्छा है कि आप उनकी मन संचालन करें आज। गुरुदेव की जो है इच्छा सिर्फ इतनी थी कि मैं लेखनी पूरी कर सकूं, क्योंकि मैं एक मजेदार बात बताता हूँ। अभी एक तरीके से ताजी अनुभूति है ये। आज जी ऐसा हुआ, मिसमैनेजमेंट हो गया, मेरा इंटरनेट मेरा खत्म होने वाला था। अचानक मैंने देखा 66 MB थे। अब मैं परेशान, मैंने कहा कि गुरुदेव ये तो मेरे से गलती हो गई, मतलब मैंने मिसमैनेजमेंट कर दिया, अब ये कहीं ऐसा ना हो। तो मैं सोच तो ये रहा था कि लेखनी शुरू करने से पहले मंच संचालक से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर बीच में ही अचानक मेरा ये इंटरनेट खत्म हो गया तो भाई संभाल लेना अपने आप। लेकिन गुरुदेव ने आज इतना छोटा सा लेख दिया पढ़ने को, मैं खुद ही हैरान हो गया, इतनी जल्दी लेख खत्म हो गया। जी, फिर तो गुरुदेव की इच्छा है इसमें, तो आप आराम से अपना पैक बचा के रखें ताकि आप सेशन में बने रहें। जी हाँ, बिल्कुल। जब तक बिल्कुल। और अगर आप पैक को यहीं खत्म करना चाहे बात करके तो कर लीजिए। नहीं तब तक वो अभी मैं चाहता तो यही था कि मेरा जो है ना लेख भी पूरा हो जाए और मैं पूरा जो है अटेंड भी कर लूं सेशन। लेकिन मेरे को ये डर था कि कहीं भाई पता नहीं 66 MB कितना होता है। मैंने कहा पता नहीं, लेख पढ़ते पढ़ते ही पता चला इंटरनेट खत्म हो गया। और लेख भी कल परसों तो लंबे ही थे लेख। लेकिन आज एकदम छोटा सा लेख आ गया। तो वो तो लेख ही पूरा हो गया। तो ठीक है, चलिए फिर तो 60 MB आपका जो 60 MB जो है तब तक आप करिए खर्च, तब तक कोई ना कोई मन संचालन में आएगा, नहीं तो फिर मैं ही करूंगी। आज लेकिन गुरुदेव की थोड़ी सेवा आप कीजिए, आप आज करवाना चाह रहे हैं गुरुदेव सेवा आपसे। गुरुबन आप कर लीजिए, कोई ये नहीं, क्योंकि आज पंकज जी हाँ, भी नहीं जुड़े हुए हैं और रंगलाल जी बात भी है। विनोद पुरोहित बोल रहे, आप मुझे 5 मिनट देंगे ना, तो मैं 5 मिनट आप थोड़ा सा मंच को आप संभालें, तो बस मुझे आप दे सकते हैं 5 मिनट, आपका पैक इतना अलाउ करेगा? देखिए पता नहीं, देखिए गुरुबन कोई ये लेकिन नहीं, आप आइए 5 मिनट में, तब तक मैं देखता हूँ। हाँ, बुद्धि प्रकाश जी आ गए, ये कुछ बताएंगे। बुद्धि नहीं प्रकाश जी कुछ कुछ नहीं, मैं बताने वाला कुछ नहीं हूँ, बताने वाले सब गुरुदेव है, सबके अंदर गुरुदेव, वही गुरुदेव विराजमान है। जब तक गुरुबहन आए तब तक अगर कोई जो है वो अपनी अनुभूति साझा करना चाहे तो स्वागत है। हाँ, विनोद पुरोहित भाई और आप मिलके करिए, मैं 5 मिनट में आएंगे। जी बिल्कुल। सभी को जय गुरुदेव। ये प्रोग्राम कार्यक्रम अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के तत्वाधान में आयोजित किया जाता है और इसमें सभी का मतलब बराबर का जो है वो सहयोग प्रार्थनीय है। साधना बहन ने हैंड रेस किया है, गुरुबहन आप आए और अपनी अनुभूति साझा करें। गुरुबहन जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव गुरुबहन, जय गुरुदेव। मैं ये बताना चाह रही थी, जैसे ये विनोद भैया बोल रहे थे, वैसे ही मेरा नेट ज्यादातर खत्म हो जाता है, क्योंकि मेरी बेटी काम करती है कॉलेज का, तो वो अधिकांश से कई बार ऐसा होता है बहुत कम छोड़ती है और मेरा नेट खत्म हो जाता है। मैं गुरुदेव से कहती हूँ, गुरुदेव आप जानो, मुझे कुछ नहीं पता और मुझे पूरी मीटिंग अटेंड करनी है, और बिना नेट के मेरा हमेशा पूरी मीटिंग अटेंड होती है, बिना नेट के 100% खत्म हो जाता है। जी गुरुबहन, ऐसा कई भाई बहनों का अनुभव है, क्योंकि गुरुदेव जो है वो सबकी ये करते हैं। जब हम अंतर मन से गुरुदेव को से प्रार्थना करते हैं और किसी गुरु कार्य में मतलब जब हम मतलब हमारी अंदर से इच्छा रहती है तो वो गुरुदेव हमारी मदद करते हैं। गुरुबहन बहुत अच्छा है। और मेरी बेटी हमेशा ये कहती है, मम्मा खत्म भी हो जाएगा तो क्या हुआ, वो तो गुरुदेव आपकी मीटिंग तो पूरी अटेंड करा ही देते। वो इतनी निश्चिंत हो गई है कि हो भी जाएगा तो मुझे, आप तो मीटिंग अटेंड बिना नेट के करते हो। जय गुरुदेव, बस यही बताना चाह रही थी। गुरुबहन आजकल के आपकी अनुभूतियां साझा कीजिए, कई दिन हो गए आपको, अब आपके स्वास्थ्य की क्या प्रगति है वो थोड़ा बताइए। आज ही चर्चा हो रही थी आपके बारे में।
वो मैं आपको बता दूं, उसमें तो मेरा मतलब 100% क्योर हो गया मेरा। जो बीपी वगैरह, चलने फिरने की दिक्कत थी, स्वेलिंग थी, और फेस वेस सारा मेरा स्वेलिंग रहती थी। थोड़ा सा चलने पे मेरे पैर बहुत मोटे मोटे हो जाते थे, वो जी कुछ भी नहीं है अब। और थोड़ा सा बस वही पेट की प्रॉब्लम है, वो तो गुरुदेव ने पता नहीं, वो गुरुदेव समय के अनुसार वो इतना यकीन है कि वो भी ठीक कर देंगे। जी गुरु लेकिन बाद बाकी जो भी प्रॉब्लम थी ना, वो सारी ठीक हो गई। जी गुरु वो कोई भी नहीं है अब। और मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बस मैं देखती हूँ कि मेरा जाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था इस बार जोधपुर। और वो गुरुदेव ने ऐसी भूमिका बनाई, और वो सब गुरुदेव ने अपने हाथों में, मेरे हाथों में बैलियों को पकड़ के पूरे बॉडी को एक तरह से स्कैन करना, वो सब क्या था वो बाद में तब समझ में आया। मैंने कहा गुरुदेव को तो मुझे बुलाना ही था। जी गुरु बहन तो ये सब था, और सारा सब कुछ मतलब अभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की शरीर में। जी बिल्कुल। गुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। गुरु बहन संभालिए अब आप, अनुभव गुरु बहन। जय जी गुरुदेव। गुरु भाई, बस मैं आ ही गई, बस मैं मंच पे आ गई गुरु भाई, बस 2 मिनट। साधना गुरु भाई। जी गुरु भाई, एक मिनट मैं स्पॉटलाइट कर देती हूँ। सुनीता गुप्ता जी गुरु बहन ने हैंड रेस किया है, गुरु बहन आए आप। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी गुरु जय भाई बहन। गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं गुरु भाई इतना कहना चाह रही हूँ आज कि जी गुरु। आज ऋचा बहन का फोन आया था दिन में। हाँ गुरु तो बहन, वो अपन आप अपनी अनुभूति साझा कीजिए, अपन रिकॉर्डिंग ऑफ होने के बाद फिर अपन चर्चा कर लेंगे उस विषय पे। वो मतलब टीम की तरफ से ही था वो गुरु बहन, तो आप तो अपनी अनुभूति साझा कीजिए क्योंकि समय भी अब 8 बज रही है लगभग। हाँ अनुभूति तो कुछ भी नहीं है, वो तो रोज का ही चल रहा है। बाकी जी कहूंगी कि आज एक गुरु बहन का अचानक से फोन आया जयपुर से। जी गुरु बहन। हाँ, उनसे मैंने एक पहले भी उनसे एक बार मेरी बात हुई थी। तो वो जी 2.5 साल उनको जुड़े हुआ है, जी और एक्टिव है वो गुरु कार्य में, और अच्छे जी उनके अनुभव हैं। शकुंतला जी मीणा है जयपुर से। तो जी वो जी सोशल प्लेटफॉर्म पे भी और भी वर्क करती हैं। जी जी अच्छा इंसान है। तो मेरे जी दिमाग में एक बात आई उनसे बात करते करते। मैं कहा अगर जी ये गुरु बहन अगर मंच से जुड़े हैं और मंच संचालन करने में भी वो एक्टिव हैं, तो जी से आप बात करें तो मैं आपको उनके नंबर सेंड कर दूंगी सेशन के बाद। आप उनसे एक बार बात कीजिए, हो सकता है वो सेशन में जुड़ेंगी और वो काफी इंटरेस्टेड है। गुरु बहन रंगलाल जी को भेज दीजिए आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। रंगलाल जी मुझे भी भेज सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, गुरु बहन कर लेंगी बात तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर है तो अपन जरूर उनको जो है उपयोग मतलब गुरु कार्य के लिए उनका सहयोग लेंगे। हाँ, उनका क्या है तो थोड़ा सा गुरु कार्य में एक्टिव है वो, और भी जी अपने ये सरकारी टीचर हैं वो। तो ये जी जो जी एनपीएस है, पुरानी पेंशन स्कीम, इसके भी कई ग्रुप्स में जुड़ी हुई हैं, यानी कि सोशल वर्कर हैं। तो उनका मुझे जी ऐसी संभावना नजर आई उनके अंदर कि वो कर सकती है, जी मन संचालन कर सकती है, और भी गुरु कार्य में वो अच्छा कर सकती है। तो ये भी जी गुरु गुरुदेव आई थी कि आज ऋचा बहन बात कर रही थी और उनका अचानक से फोन आया। तो चलो जी गुरुदेव की कृपा है ये, बस इतना ही कहना चाहूंगी गुरुदेव। जी। जय गुरुदेव। गुरु बहन अब आप संभाले, इसी बीच में हाँ मैं जब सुनीता गुप्ता गुरु बहन ने बात बोली तो उसके साथ सभी को मैं ये मतलब सूचित करना चाहता हूँ कि अभी हमारी जो ये कार्यक्रम चल रहा है इसमें मतलब हमें गुरु भाई बहनों की आवश्यकता है गुरु कार्य के लिए। तो कोई भी अगर स्वैच्छिक रूप से जो है गुरु कार्य में सहयोग करना चाहे तो स्वागत है। मतलब किसी भी तरह की गतिविधि, चाहे मंच संचालन हो, चाहे ये टीम का लॉगिन हो, या हमारा जो आजकल आप लोग देख रहे हैं कि जब ये सेशन जब यूट्यूब पे इसको हम लोग अपलोड कर रहे हैं तो इसमें मतलब वो नहीं आ पा रही है। जो पहले समरी वगैरह हम बना के डालते थे कि जैसे किसी का अनुभव है तो वो लिखा हुआ भी आता था, तो वो आजकल नहीं हो पा रहा है क्योंकि गुरु भाई मतलब उतना सब लोग बिज़ी हैं आजकल। तो अगर कोई सहयोग करना चाहें तो उनका स्वागत है। इसके अलावा जैसे ट्विटर की एक्टिविटी है और भी कई सारे ये हैं, तो अगर कोई भी सहयोग करना चाहें तो स्वागत है। सभी का सहयोग प्रार्थनीय है। जय गुरुदेव। और गुरु बहन अनुभा जी कृपया अब आप सँभालें आगे। जय गुरुदेव।
गुरु बहन आप प्रेजेंटर बना दीजिए 1-2 लोगों को, ताकि आपको स्पॉटलाइट हो तो उसमें कर सकें। जी गुरु भाई मैं आ गई। आप प्रेजेंटर बना दीजिए, मुझे बना दीजिए, रंगलाल जी भाई साहब को बना दीजिए, तो हम आपको स्पॉटलाइट कर पाएंगे। जी गुरु भाई बस मैं आज तो मैं जी हाँ जी आप मैं आपको प्रेजेंटर बना दे रही हूँ गुरु भाई। जी गुरु बहन। मैं आपको बना दिया और रंगलाल गुरु भाई बता दूं ना मैं। हाँ, रंगलाल और गुरु बहन कैमरा ऑन कर लीजिए, मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ। हाँ मेरा कैमरा ऑन है गुरु भाई। मेरा अनुभव कैमरा ऑन है। इससे ऑन है और गुरु बहन सुनीता जी की होगी थी, मनोरमा जी ने एड्रेस किया हुआ है और विनोद जी ने भी शायद किया है। आप पहले मनोरमा जी को ले लीजिए, उसके बाद विनोद जी को ले। जी जी मनोरमा गुरु बहन स्पॉटलाइट पे हैं, कृपया कर अपना जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं इससे अरे वाह आज तो बड़ी प्यारी प्यारी बेटी आई है। गुरु भाई मैं अनुभव साइड से जुड़ी हुई हूँ। मैं अपने आप को खुद स्पॉटलाइट कर देती हूँ। गुरु बहन आप एक ही सिस्टम से जुड़िए, और अगर आपको दोनों से जुड़ना है तो आप अपना जो लैपटॉप का है उसको स्पीकर बंद कर दीजिए, उसका स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों उधर से बंद कर दीजिए। सिर्फ एक आईडी से ही बोलिए आप। हाँ गुरु भाई मेरा हो गया है। जी गुरु भाई। गुरु बहन मनोरमा गुरु बहन मेरी तरफ से तो स्पीकर ऑफ है गुरु भाई, लगता है किसी और का ऑन है शायद। ठीक है अब आ रहा है आवाज सही से गुरु भाई? सही से आवाज आ रही है। चलिए आज मजेदार सेशन चालू हो रहा है, जैसा कि होना चाहिए। हमेशा चीजें लेनी चाहिए, लाइवली रहनी चाहिए। तो एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची आई थी गुरु बहन गुरुदेव की। अरे वाह, मनोरमा गुरु बहन की आईडी से आज गुरुदेव की एक बहुत प्यारी सी गुड़िया जुड़ी है। लगता है अपनी कोई बहुत ही दिव्य अनुभूति बताने आई है। जय गुरुदेव बेटा। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी आपको? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा। बताइए आज आज मेरे को ये दिखा, एक आरती और उससे एक सीढ़ी जुड़ी हुई थी। गुरुदेव वहां से घोड़ा लिया और मैं और गुरुदेव बैठे। फिर गुरुदेव नीचे गए और नीचे वहां पर है ना एक माता रानी की बहुत बड़ी सी मूर्ति थी। गुरुदेव ने उसे उठा लिया और है ना फिर उसको एक जगह पे रख दिया। फिर है ना 9 दिन बाद गुरुदेव वापस आए और है ना गुरुदेव ने मीन नारायण बन गए। फिर उस मूर्ति को उठाकर नदी में डाल दिया। फिर मत्स्य अवतार उसके ऊपर घूमने लगा। फिर गुरुदेव वापस से गुरुदेव बन गए। गुरुदेव के ऊपर नारायण की छाया दिखने लग गई। इतनी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा। बहुत ही अच्छी अनुभूति है आपकी और आपकी बहन को गुरुदेव के घोड़े के साथ बहुत सारे दर्शन होते नहीं? कल की अवतार के सारे दर्शन आप दोनों को बहुत हुए। गुरुदेव की बड़ी कृपा है आप दोनों पे। आपकी छोटी सिस्टर और आप दोनों को गुरुदेव बहुत बार घोड़े के साथ दिखाई दिए। अपने कल की अवतार के जो स्वरूप में काफी बार दिखाई दिए। आपकी शायद छोटी सिस्टर को तो गुरुदेव ने घोड़े पे घुमाया भी है अपने साथ, नहीं है ना? शायद एक अनुभूति में। आप तो बड़ी प्यारी बेटियां हो गुरुदेव की, बड़ा प्यार करते हैं। गुरुदेव प्यार भी बहुत करते हैं, बच्चों से करते हैं विशेष। उनको तो उनकी बेटियां तो उनकी सबसे प्यारी होती हैं। बेटियां तो सबको बड़ी प्यारी होती है, हमारे गुरुदेव को बहुत प्यारी है। तो आपकी तो बहुत अच्छी अनुभूति है। और बताइए आप कैसा लगता है बेटा ध्यान करने में? आप जब ध्यान करते हो तो अच्छा लगता है?
आपको अलग नहीं लगता? आप सारे अपने बच्चों में इतने डिफरेंट, आप मतलब कहाँ आपके बच्चे तो साथ के बच्चे डोरेमोन देखते हैं और आप गुरुदेव के वीडियो देखते हो, अलग नहीं लगता आपको? सब लोग कहते नहीं कि आप कितने अलग काम करते हो, इतने छोटे हो फिर भी आप भगवान की आराधना करते हो, इतना करते हो, तो क्या भाव होते बेटा आपके, मतलब कैसे अलग सा नहीं लगता सबके बीच में कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो? जहाँ बच्चे आज सिर्फ डोरेमोन देखते हैं, आप बहुत अच्छी चीज से जुड़े हैं, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है? आपके साथ के बच्चे क्या बोलते हैं? आपके साथ के फ्रेंड्स भी तो कुछ बोलते होंगे ना आपको कि अरे वाह तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कैसे तुम लोग मतलब इतना अच्छा काम कर लेते हो? तो आप क्या बोलते हैं उन लोगों को कि गुरुदेव खुद करवाते हैं आपसे? आपका शायद स्क्रीन, हाँ बेटा बीच में आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया जय था बेटा। गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव बेटा, अब बोलो आप। हाँ आपका स्क्रीन फ्रीज हो रहा है बेटा, आप बोल रहे थे शायद पता नहीं पड़ रहा। ऐसा करो आप वीडियो ऑन ऑफ कर दो, ऑडियो से ही बोल लो, हो सकता है आपका वीडियो की वजह से ऑडियो नहीं आ रहा। हाँ हाँ अब जय बोलिए। गुरुदेव। और सुबह हाँ मेरे को एक और चीज दिखी थी। सुबह ना गुरुदेव काली माता और ना एक कमल पर बैठी एक माता और ना शेरे वाली माता दिखी है, 3 माता। किसकी सुबह कौन सी माता दिखी आपको? तीनों बताइएगा फिर से। काली माँ दिखी एक, तो एक शेरों वाली माता दिखी, और तीसरी कौन सी माता दिखी? कमल पर बैठी हुई थी एक माता। अच्छा कमल मतलब लक्ष्मी माँ, एक लक्ष्मी माँ दिखी है आपको, एक काली माँ दिखी और एक शेरों वाली माता दिखी, ये तीनों माता दिखी ना आपको? यही कह रहे हो ना आप? अरे वाह आपको तो देखा जाए तो आपको तो वैष्णो देवी माता के दर्शन हो गए, क्योंकि वैष्णो देवी माता कहते हैं ना तीनों माता का मिलन है, तो काली माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती, तीनों को मिलके ही तो दुर्गा माँ बनती है ना। आपको तो नवरात्रे के दिन गुरुदेव ने बहुत अच्छे अच्छे दर्शन दे दिए। वाह, आप असली नवरात्रे तो आप ही मना रहे हो। असली नवरात्रे तो गुरुदेव आप ही के साथ मना रहे हैं, है ना? बहुत ही अच्छी बात है बेटा। और बताइए आप, और कुछ बताना है आपको? और कुछ नहीं बताना? अच्छा बेटा आपका नाम क्या है, सबको हमें बता दो, ताकि हमें पता रहे कि हमारी एक छोटी सी गुरु बहन का क्या नाम है। मेरा नाम माही है। माही, अच्छा माही गुरु बहन, ठीक है ठीक है। थैंक यू माही गुरु बहन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक बहुत छोटी सी साधिका, मेरी बहन कुछ बोलना चाह रही है। हाँ हाँ उनसे तो जरूर बुलवाओ, वो तो बहुत प्यारा बोलती है। जय गुरुदेव बेटा। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताओ, क्योंकि मैं आज तक आपको माही समझती थी और आपकी तो बड़ी बहन माही निकली, तो आप कौन हो? आपका नाम क्या है? देवांशी। शिवांशी, शिवांशी, अच्छा चल देवांशी, देवांशी सही बोला मैंने? ठीक है देवांशी। जय गुरुदेव गुरु बहन, कैसे हो आप? और गुरुदेव ने घोड़े पे घुमाया? नहीं अभी नहीं घुमाया, बड़ी हाँ बताओ, आप बताओ। मैं सबसे पहले सुबह की सलाम की। सुबह मुझे लक्ष्मी माता दिखी थी, शेरावाली माता दिखी थी और उनके सामने एक प्रेत खड़ा था, तो उसने मेरे गले पे चाकू लगाया, तो शेरावाली माता बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी और उन्होंने उसे मार दिया। अरे वाह, आप तो बहुत बहादुर बेटी हो गुरुदेव की। वाह बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। आप डरे नहीं, उसे डरे नहीं मारते वक्त? बिल्कुल डर नहीं लगा? आपने ब्रेव होकर उसे मार दिया। वाह, ये तो गुरुदेव ही है ना, तो साथ में रहते तो आप इतने ब्रेव हो गए, है ना? उन्हीं की वजह से इतने ब्रेव हो गए हो ना। आपको वो घोड़े पे भी घुमाने ले जाते तो आप इतने ब्रेव हो गए हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे बच्चे हो गुरुदेव के, है ना? और कुछ बताना है आपको? और अभी मुझे ये दिखा जी, और अभी मुझे ये दिखा कि है ना गुरुदेव बैठे हुए थे, उनके साथ लक्ष्मी माता और भोलेनाथ जी बैठे हुए थे, और वो
भोलेनाथ जी को एक काली आंख दिखी तो उन्होंने उस पे त्रिशूल मार दिया। अरे बाप रे वाह, ये तो गजब है, ये तो गुरुदेव ने कमाल कर दिया। आपको तो हर तरह के स्वरूप में दर्शन देते हैं गुरुदेव, है ना, कितनी कृपा करते हैं। और आप और बताइए, आपने तो नवरात्रि के दिन देखिए, आपने तो बहुत ही, गुरुदेव ने सारे कहते हैं ना, कन्या हमारे हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कन्या ही माँ का स्वरूप होती है। और देखिए आज तो हमारी कहते हैं ना सेशन की शुरुआत ही छोटी छोटे प्यारे प्यारी कन्याओं से हुई है, कन्या माता से हुई है। और हाँ। मुझे उस हाथ पे हाथ आशीर्वाद दिया और है ना, उसके बाद वो व्हाइट हो गई, उसमें से एक व्हाइट सी रोशनी निकली जिसमें मंत्र चल रहा था। अच्छा, मंत्र गुरुदेव वाला मंत्र चल रहा था, संजीवनी चल रहा था। मतलब आपको संजीवनी मंत्र अंदर से सुनाई भी देता है, जब आप कभी ड्रीम देखते हो तो आपको संजीवनी मंत्र ड्रीम में सुनाई भी दे जाता है। हाँ, ये ध्यान में दिखा आपको या आप सो रहे थे तब तंद्रा में दिखा आपको? ध्यान में। ध्यान में आपको इतना कुछ दिख जाता है? अरे वाह, आप तो बहुत ही दिव्य हो, फिर तो आप पे बड़ी गुरुदेव की कृपा है। आपकी बड़ी, हम मुझे तो कभी देखिए गुरुदेव ध्यान में कुछ नहीं दिखाते, जो दिखाते तंद्रा में दिखाते। आपकी तो बहुत कृपा है गुरुदेव की। और बताइए, आपको कोई और अनुभूति हो तो? और बस नहीं बस जय गुरुदेव। अरे वाह, बहुत, ये तो बस नहीं, तो बहुत बड़ा टेम्पो ट्रक हो गया। जय गुरुदेव। और एक पैसों की भी अनुभूति है मेरी। अरे पैसों की तो जरूर बताइए, आजकल तो देखिए दंगल बोल वाला है, पैसों की तो जरूर बताइए। धन की आवश्यकता हमारे मिशन को भी बहुत है, और गुरुदेव भी धन बरसा सकते हैं हम सब पे। बताइए, आप धन की जरूर बताइए। मुझे असली वाले गुरुदेव दिखे, फिर वो आ रहे थे, उन्होंने मुझे चॉकलेट दी जिसमें जय गुरुदेव लिखा था। अरे वाह, चॉकलेट मैंने खाया, हाँ, तो अपने आप मेरे मुंह से मंत्र निकलने लग गया। अरे वाह, वो चॉकलेट थोड़ी थी, वो तो संजीवनी मंत्र खिलाया ना आपको गुरुदेव ने, है ना? आपको चॉकलेट संजीवनी मंत्र दे दिया गुरुदेव ने, आशीर्वाद दिया, मीठा मीठा आशीर्वाद दे दिया आपको, है ना गुरुदेव ने? आपको चॉकलेट पसंद है? चॉकलेट पसंद नहीं पसंद है? तो फिर गुरुदेव ने चॉकलेट खिला दी। वाह, ये तो अच्छा किया गुरुदेव ने। बहुत अच्छा किया। और बताओ आप कुछ। मम्मी और को, मम्मी उनने एक चॉकलेट दी, उसमें तो ओम नमः शिवाय निकल रहा था। अरे वाह, आपको तो अभी मंत्र चॉकलेट्स मिलती हैं, बहुत ही अच्छा। गुरुदेव बड़ा प्यार करते हैं आप दोनों से, तो सब बच्चों से करते हैं आप दो। आपने तो गुरुदेव के हाथ भी पकड़ के उतारे थे ना आपको गुरुदेव ने, जब आप रास्ता भटक गए थे। गुरुदेव की तो बड़ी कृपा है आप पे, मेरे को पता है, मैंने सुना हुआ है आपकी अनुभूतियां, है ना? आपको बहुत प्यार करते हैं गुरुदेव। मम्मी आजकल बताती नहीं है अपने अनुभव, मम्मी से भी बोलिए, उनको ही पूछो, उनको कोई अनुभूति हुए। मम्मी को बहुत अच्छी अनुभूति। और फिर गुरुदेव गाना जी ने मेरे सर पे हाथ फेरा। अच्छा, कान्हा जी ने आपके सर पे हाथ भी फेरा? अरे वाह, देखिए। गुरुदेव और साधन करनाथ जी ने। जी पंकज गुरु भाई, बाकी बोलिए। गुरु भाई बहनों को भी लिए। हाँ, मुझे किसी के हैंड रेस दिख नहीं रहे। अच्छा, मैं देखती हूँ, कोई और गुरु भाई बहन आना चाहे तो प्लीज कृपा कराएं। मैं तो बच्चों से बात। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं देखती हूँ, मैं खो गई गुरुदेव की दिव्य कन्याओं से बात करने में। और कोई गुरु भाई बहन, टैब भी ऑफ हो गया। आप हैंड रेस करिएगा अपने, और प्लीज। और साथ बबलू गुजर गुरु भाई जुड़े हैं। बबलू गुरु भाई, जय गुरुदेव। यदि आपको आवाज आ रही है तो कृपया, शायद आज पहली बार जुड़े हैं आप, तो अपना परिचय दें गुरु भाई। बबलू गुजर गुरु भाई, अगर आप मंच में जुड़े हैं और हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज आए और मंच पे अपनी अनुभूतियों को साझा करें।
रतनदीप कुलकर्णी जी, जी गुरु भाई श्री रतनदीप कुलकर्णी जी, यदि आपको आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना बारे में थोड़ा बताएं। बबलू जी या फिर रतनदीप जी, आप दोनों में से जो भी हो, हमारी आवाज आप तक आ रही हो तो आप प्लीज अपना कैमरा ऑन करें और मुझे 2 मिनट दें ताकि मैं अपना चश्मा पहन पाऊँ, क्योंकि मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। एक मिनट आइए। पंकज गुरु भाई आप थोड़ा तब तक देखिए, मैं 1 मिनट आ रही हूँ बस चश्मा पहन के। जी जी। जी मनोरमा गुरु बहन, जय गुरुदेव। आपने फिर से हैंड रेज जय किया है। गुरुदेव सभी को। मैं भी अपनी अनुभूति साझा करना चाह रही हूँ। जी जी जी। 6-7 दिन पुरानी अनुभूति है कि एक दिन मैंने ना सेशन में बोला था कि मुझे मतलब नाद कुछ अच्छा नहीं लगता, मंत्र जप अच्छा लगता है। उस दिन से जी जी। मतलब मुझे नाद इतना सुनाई दे रहा है। तो एक दिन क्या है, ध्यान के दौरान में जो है काजलवास चली गई और जो वहाँ के जैसे अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में जो वहाँ की जो आरती होती है ना, उन जी। समाधि से हम्म। मुझे इतनी स्पष्ट एकदम से गहराई से सुनाई दी। और उसके बाद फिर मैं जो है काजलवास जामसर आ गई ध्यान के दौरान ही। तो फिर मैं देखती हूँ कि वहाँ पे जो अपने दादा गुरुदेव की जो समाधि है, उस समाधि पे माँ काली उस समाधि के ऊपर ही। अच्छा। और हाँ, और फिर जो दादा गुरुदेव हैं, दादा गुरुदेव ही थे शायद, क्योंकि बाल इनके थोड़े से बिगड़े हुए, मतलब यूं ऐसे जैसे दिख रहे हैं ना वैसे नहीं थे, बाल ऐसे थोड़े से अस्त व्यस्त थे और क्रोध की मुद्रा में 2 से 3 बार उसी समाधि के ऊपर आए। अच्छा। इस तरह का दृश्य मैंने देखा और मतलब बहुत दिव्य बहुत अनुभूति हो रही है। उस दिन मुझे रोज ही कुछ न कुछ तो दिख ही रहा है। तो उस दिन माँ काली के दर्शन हुए मुझे, ये मैं बताना चाह रही थी। और नाद बहुत सुनाई दे रहा है हर समय, बिल्कुल स्पष्ट, और ये घंटियों की आवाज। अच्छा गुरु बहन एक बार ये बताएंगी, मतलब मैं शायद बीच में थोड़ा उपस्थित नहीं थी, कि आपको किसकी समाधि पे दिखाई दिए दादा गुरुदेव? ये मतलब किनकी समाधि? दादा गुरुदेव क्या दादा गुरुदेव की समाधि पे ही आपको काली माँ के भी दर्शन हुए? काली माँ के उनकी समाधि के ऊपर, और फिर उसके समाधि बाद के ऊपर 2 बार, हाँ, और 2 बार जैसे दादा गुरुदेव ही थे, पर जैसे अपन ये फोटो देखते ना, बाल उनके थोड़े से मतलब यूं बिगड़े वैसे, जैसे क्रोध की उसमें होते ना, ऐसे 2 से 3 बार उसके बाद दादा गुरुदेव आए। हाँ, शुरुआत का मैं भूल गई, क्योंकि शुरुआत में मुझे गुरुदेव दिखे, मतलब जैसे पृथ्वी और आकाश के बीच में उनके आज्ञा चक्र से एक तेज रोशनी निकल रही थी, वो रोशनी मेरे मतलब आज्ञा चक्र पे आई। उसके बाद ये सब दृश्य मुझे दिखा, वो मैं भूल गई पहले बताना। और 6-7 दिन हो गए करीब इस अनुभूति को। अच्छा, मतलब आपको, चलिए ये तो बहुत ही दिव्य अनुभूति है गुरु बहन, ये तो बहुत ही संकेतात्मक भी है और आपकी प्रकृति बताता है ये, कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन जो गुरुदेव से बहुत प्रगाढ़ होता जा रहा है, तो ये तो होता ही है। और डेफिनेटली आज की जो सिचुएशन है उसमें दादा गुरुदेव का थोड़ा नाराज होना बनता भी है। दादा गुरुदेव को आजकल जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उसमें दादा गुरुदेव की थोड़ी नाराजगी बनती भी है, क्योंकि हमारे वो शिव अवतारी है हमारे दादा गुरुदेव। और कोई भाई बहन, जय गुरुदेव गुरु बहन, और कोई गुरु भाई बहन मंच पे आना चाहें और अपनी बात रखना चाहें? आज थोड़ा सा मंच पे चीजें थोड़ा सा अलग तरह से चली, पर ये गुरु परिवार में तो सब चलता है, तो आप लोग आइए। अगर किसी के अनुभव अनुभूति रह गए हों जो ना बता पाए हों, थोड़े से सिचुएशन थोड़ी, तो अब आए अपना हैंड रेस करें और अपनी अनुभव अनुभूति। महिपाल सिंह जी जुड़े हैं। अगर ये अलवर मतलब बरोड़ वाले गुरु भाई हैं तो कृपया शेयर करें गुरु भाई, बाकी और भी हो और शेयर करना चाहें तो स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
महिपाल गुरु भाई, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और आप मंच पे जुड़ने की कंडीशन में हैं, तो प्लीज मंच पे अपना कैमरा और माइक को ऑन करें। और जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। महिपाल जी आए, हाँ मैं आपको स्पॉटलिस्ट कर देती हूँ। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई, अपने कोई अनुभव अनुभूति बताएं आप। और बुद्धि जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं विशेष गुरु भाई से, तो आप भी प्रश्न कर दीजिए ताकि वार्तालाप की गुरु बहन शुरुआत हो पाए। गुरु भाई गुरुदेव के बहुत पुराने साधक है और बहुत दिव्य अनुभूतियां हैं गुरु भाई की गुरुदेव की। और गुरु भाई शेयर करें, नीचे जो है पहला बटन जो है कैमरे का है, दूसरा बटन माइक का है, शेयर करें गुरु भाई। कैमरा तो आपका ऑन है, माइक आपका अनम्यूट, माइक आपका आपको ऑन करना पड़ेगा, वो नीचे की तरफ है उसका। माइक का बटन जो है ना, वो नीचे की तरफ कैमरे के जस्ट बगल में ही होता है। आपकी आवाज नहीं माइक ऑन हो गया मैडम जी? अब गुरु भाई हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बोलिए, अब आपकी आवाज सुनाई दे रही है स्पष्ट। बहन जी, बिल्कुल मैं बोलिए। बहरोड का निवासी हूँ और बहरोड जी। हलवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और बहरोड तो बड़ी पुण्य भूमि है जहाँ गुरुदेव 2 बार पधारे, शरीर 2 बार दीक्षा प्रोग्राम उन्होंने किया। और हम तो 2009 में जब मेला लगा था उसमें शामिल थे, उस मेले में दीक्षा ली थी हमने। हमारे भाई कहाँ थे कि एकले दीक्षा लेते। बिल्कुल 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 गुरु भाई, तो आप भैरव से जुड़े। जी बहन जी, बहन जी, जी बहन जी। कविता गुरु बहन भी भैरव से जुड़ते हैं। ग्रामीण प्रवेश किया इसलिए मैं साफ हिंदी नहीं बोल सकता। कोई बात नहीं गुरु भाई, यहाँ तो आप जो भाषा बोलेंगे गुरु की प्रेम की भाषा है, सब समझ में आता है। यहाँ गुरुदेव से सब प्रेम करते हैं, सबको गुरुदेव के प्रेम की भाषा। आप बोलिए बस। आजकल जब मैं खुश होता हूं तो हमेशा मेरे मुंह से ऐसा निकलता है, आदेश आदेश। और जब थोड़ा सा मन दुखी होता है तो हे राधे बार बार निकलता है। हर विदिन 2 मिनट में ही निकल जाता है। और मैं आपको दीक्षा के बारे में बताऊं, 30 जुलाई 2009 को मैं बहरोड में था। उस समय एक रामशरण यादव गुरुदेव का ब्लैक एंड व्हाइट पेपर लेके आए थे और मैंने वो मेरे को पेपर देने लगे तो मैंने उस पेपर को फाड़ के फेंक दिया। उसने दूसरा दिया तो मैंने दूसरे भी फाड़ के फेंक दिया। मगो यार रामशरण भग जा, मैं इनको जानता हूं, तेरे को पता नहीं अब मैं कितना पुराना योगा ट्रेनर रहा हूं। बेचारे रामशरण ने तीसरा पेपर फोल्ड करके मेरी जेब में डाल दिया। बोलो एक बार देख लेना, बस तू तो देख लेना। मगो चलो काम हो जाएगा। हम बोलो देख लेना। बेचारे फोल्ड करके जेब को टाइट पकड़ लिया, कहीं पारने दे तीसरा। तो मैं घर आया मैडम की, उस समय लाइट थी नहीं, मैं छत पे घूम रहा था तो वो जेब में से पेपर मैंने निकाला और निकाल के मैंने देखा, उसको पढ़ा तो उसमें लिख रखा था, भाई इस फोटो को याद आज्ञा चक्र पे देखो और राम राम रटो। तो मैं सोचा क्यों ना ट्राई कर लें। तो मैं तो मैडम जी जैसे ही उसको देख के रटने लगा तो मैंने तो 30 सेकंड ही रटा होगा। 30 सेकंड में मेरी गर्दन धरती में नीचे टिकेर उठे, कभी लेफ्ट एंड राइट। मैं मको मर गए, ये तो गड़बड़ हो गई। मको बीपी बढ़ गया या भूत आ गया मेरे अंदर, मैं तो भागा। मैं कागज ऐसा नहीं कर सकता। मैं नीचे भग के आया तो 2-3 बार मेरी सर दीवार पे टकराया। मैं नीचे हमारे मैडम को कहने लगा, ये तो मेरे तो बीपी बढ़ गया, चक्कर आ गए। तो मैडम ने कहा जाओ बहरोड जल्दी डॉक्टर के पास दिखाओ। तो मैडम जी मैं डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने ईसीजी वगैरह की,
डॉक्टर बोले यार गर्मी थी, एंजाइटी से एसिड वैसिड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कहा डॉक्टर साहब मेरे अंदर क्या तो बीपी नहीं बढ़ा तो मेरे भूत आ गई। तो हंसने लगा, बोलो नहीं यार ये एंटासिड ले जा और ठीक हो जाएगा। तो मैं बहरोड मैडम जी मोटरसाइकिल से गया था। अब जैसे ही मैं बहरोड से वापस रिटर्न आया तो मेरे अंदर खुशी की लहर छा गई। मोटरसाइकिल पे ही मेरे अंदर ऐसी आ गई, इतनी भारी खुशी आ गई, क्या हो गया यार, चिल्ला, अंदर से आवाज आई चिल्ला। मैं मोटरसाइकिल पे खड़ा होके चल, मैं पैडलों पे खड़ा हो गया, चिल्लाऊं जोर जोर से। और जिससे मैं डरता था वो मेरे से डरने लग गए। मेरे बापू वगैरह के सामने मैं कभी आंख नहीं मिलाता था, उनकी आंख में आंख मिला के बात करूं, हंसूं। मैं को यार ये क्या हो गया, कैसे पता ही नहीं लगा यार क्या हो गया। फिर मैंने सोचा यार कागज से तो नहीं हो गया, उस कागज को मैं छत पे डाल गया था पेपर। तो मैं वापिस आके दिमाग लगाया यार, उस समय फोन वोन तो थे नहीं यार, उस कागज से ही तो नहीं हो गया। तो मैं वापिस कागज के पास जैसे ही मैं पहुंचा मैडम जी, मेरी तो पिट्टी शुरू हो गई, न कोई रटना न कोई देखना, और स्पीड से हाथ पैर चलने लग गए। मको यार मर गए, मन को सारा पता, और न तो हाथ कहा माने न पैर रुके, मन कहे रुक जा तो रुके नहीं। मको भाई मर गए, ये क्या हो गया। परंतु कुंडलिनी के बारे में मेरे को मैडम जी 86 से ही पता था, परंतु ये नहीं मालूम था अगर ऐसा होता होगा। पर नॉलेज मेरे को थी। तो कागज से सोचा नहीं था कागज से भी ऐसा हो जाएगा। अब मैं वहां जैसे ही मेरी 15 मिनट तक पीटी परेड होते रहे, जैसे ही आंख खुली मैं तो पेपर लेके भागा। और जैसे ही दरवाजे नीचे आया छत से, हमारे मैडम खाना बना रही थी। मैं बोलो जल्दी आ, इस कागज में है जो कुछ है वो। तो वो भी आई मैडम जी, और वो जैसे ही उसने देखा राम राम रटा तो वो भी अपनी चक्की पीसने लग गई। बोली रोक, मगर ये रुकेगा नहीं, 15 मिनट तक ऐसे चलेगा। वाह मैडम जी बड़े दिव्य अनुभव, मतलब अद्भुत अनुभव हुए, और इंटरनल नहीं हुए, एक्सटर्नल हुए। मैं जहां एक कदम रखा वहां गुरुदेव ने 2 कदम रखे, और मेरा ये तो बहुत ही बहरोड है। उस रात पूरी रात नींद नहीं आई और न खाना खाया। सभी मिलने वालों को फोन कर दिया, भाई तुमको तमाशा दिखा सकते हैं। रात को 3 बज गए, मगर भाई जितने भी फोन नंबर थे उनको सबको कह दिया, मगर भाई तुमको एक कागज से तमाशा दिखा सकते हैं। जो सब बोले भाई ठीक है ठीक है। तो 3 बजे तक बातें होती रही। सुबह उठ के देखा, को यार वो कभी रात को हुआ था, सुबह नहीं होना। तो सुबह किया तो सुबह भी वही, मगर मैं मजे आ गए, ये तो हो गया। अब मेरे को बहरोड में कोई जाने नहीं। ये लंबी स्टोरी है मैडम जी, बहुत टाइम लग जाएगा। फिर देव का मंच है गुरु भाई, भाई तो यहाँ पे सब स्टोरी के लिए बैठे हैं। गुरु भाई आप तो बोलिए। भाई पाठ जी जैसा- कंटिन्यू कीजिए गुरु भाई। गुरुदेव हो रहा है आज आपको सेशन में कई दिनों बाद। आदेश आदेश सर, ऐसा ही हो। तो मैडम जी बहुत लंबी स्टोरी है, बड़े अद्भुत। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं प्रचार के दौरान तो बहुत ही ज्यादा अनुभव हुए। मतलब उसके बाद मैडम जी मैं घर पे फोटो बनवा लाया बड़ी गुरुदेव की। अब मैं वो फोटो को अपने यहाँ मेरे पास दीवार पे लगा दी। अब प्रचार गुरुदेव ने मेरे से उसी दिन से शुरू करवा दिया। रात को मैंने सबको फोन कर दिया था। गांव में मैंने कभी किसी को नहीं बताया। अब स्टार्टिंग में मैडम जी क्या हुआ, मेरे घर पे एक महिला आ गई पड़ोस। तो वो बोली महिपाल जी मैं तूड़ा लेने आई हूँ, तूड़ा है क्या। मको उसका नाम था कमली। तो मैं बोला कमली तू बैठ जा।
पहले चाय पी और फिर बताऊंगा तेरे। मैडम जी उसने चाय पी और चाय पीने के बाद मैं बोला ये हमारे गुरुजी हैं, इसको राम राम कर दे। अब वो अनपढ़ महिला थी बेचारी, सोची ले कर देती वो राम राम। उसने जैसे ही राम राम की मैडम जी, उसका तो चक्रासन हो गया और वो चिल्लाने लग गया, अरे राम ये क्या कर दिया। अब मैं उसको खड़ी करूं पीछे से तो कभी हलासन कभी कुछ आसन, वो मर गए यार, ये अच्छा झंझाड़ हो गया। कहां से क्या हो गया। मैंने लोगों को बुलाया, यार इसको भगाओ, बोली इस घर से निकालो किसी तरह, मेरे हस्बैंड को बुलाओ जल्दी से। अब मैं कभी तो उसको पानी पिलाऊं, कभी उसका बीपी नापूं और उसकी एक्सरसाइज बंद न हो। हम उसको 4 आदमी पकड़ के मैडम जी गेट तक ले गए और जैसे ही गेट पे उसको खड़ा किया वो तुरंत उठ के भाग गई। अरे कहां से लाए ये। 1.5 साल तक तो मैडम जी उसने मेरी शक्ल नहीं देखी और मेरा फोन नहीं सुना। जैसे ही मैं उसको रास्ते में दिख जाऊं वापिस भाग जाए और फोन तो कर लूं तो वही एक्सरसाइज शुरू। उसके ऐसे अद्भुत चमत्कार हुए बहुत। वो गुरुदेव की इच्छा थी मैडम। गुरुदेव को आपसे काम कराना था ना गुरु भाई, इसीलिए पहले दिन से आपको पकड़ ही लिया गुरुदेव ने। आपको पहले दिन से गुरुदेव ने पकड़ा ही, उन्होंने ही पकड़ा आपको। आपको उन्होंने तैयार ही बताइए। दूसरी घटना बताता हूँ। आप बहरोड में मेरे को जाने नहीं कोई, भाई एक भी गुरुदेव का फॉलोवर है। अब एक दुकान वाला मेडिकल स्टोर वाला था, उसने भी पर्चा लिया था। तो मैं 4-5 दिन बाद जाके उस दुकान वाला, संजय नाम था, मैं बोले यार संजय ये तो बड़ा खतरनाक काम है, इसमें तो अपने आप सब कुछ होने लग जाता है। अब मेरे को इतना कहते ही उस दुकान वाले मेडिकल स्टोर की चक्कर बंद गया, कुर्सी पे इतनी तेज घूमने लग गया, अब सारी दवाइयां बखेर दी उसने। मको यार मर गए, ये क्या हो गया। मैं घबरा गया, पब्लिक वहां इकट्ठी हो गई। तो वहां एक अपने गुरु भाई थे नरेश जी, वो पड़ोस की दुकान में थे, वो भी देखने आ गए क्या हो गया यार। तो मैं बोला यार मैंने तो एक गुरुजी हैं रामलाल जी सियाग, उसके पर्चे के बारे में बताया था, इसकी हालत खराब होगी, कुर्सी से चारों तरफ घूम गया, इसने तो एक्सरसाइज शुरू कर दी, सारी दवाइयां बखेर दी। नरेश जी हंसने लग गए क्योंकि मेरे पुराने परिचित थे, मेरे साथ पढ़ते थे। बोला घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं यार मैं तो घबरा गया। उससे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुआ कि भाई ये भी एक बंदा है। मैडम जी ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए, बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स हुए जहां ध्यान ही नहीं खुला, ऐसी भी कंडीशनें आई। ये तो बहुत बड़ी बात है। गांव में धीरे धीरे मैंने प्रचार किया तो गांव वाले कहने लगे यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो स्टार्टिंग में गांव में एक लड़की का, बच्ची का ध्यान करवा दिया, उसकी आंख नहीं खुली, बड़ी मुश्किल हो गई थी। वो तो उसकी मम्मी बड़ी ब्रेव बहादुर थी, उसने उसको पानी में नहला उला के चाय वाय पिला के और मेरी सपोर्ट की उसने। परंतु गांव वालों ने कहा यार है तो कमाल की चीज। फिर महिलाएं काफी जुड़ी मेरे साथ, धीरे 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 लोगों का ध्यान लगने लग गया। फिर एक बार नरेश जी बोले यार गांव में प्रोग्राम करा लेते हैं। तो मैं बोला भाई गांव तो फौजियों का है नरेश जी, यहाँ कौन मानेगा। बोले यार करा लेते हैं। मगर यार गांव में तो बहुत, गांव के बीच में प्रोग्राम करने का मतलब बहुत कमेंट्स करेंगे लोग। तो मैं इस दुविधा में था। तो एक दिन मैं सुबह सुबह घूमने जा रहा था, तो 5 बजे गुरुदेव ने कहा मैं हूं ना 28 दिसंबर को करवा शाम को 6 बजे। आदेश मैडम, सुंदर आदेश। मैंने तुरंत सुबह 5 बजे फोन किया, नरेश जी तैयार हो जाना, प्रोजेक्टर लेके शाम को 6 बजे पहुंच जाना। और इतनी सुंदर व्यवस्था करवाई गुरुदेव ने, पूछो मत। तो मैडम जी मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ। गुरु भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं
और आप बस गुरु बहन बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, पर मैं जानती हूँ आप मैडम, आपका भाव गुरु बहन का ही है, बोला मैडम रहे हो पर आप भाव आपका गुरु बहन का है, मेरा जो आपको बोलने की कंफर्टेबल शैली ऐसी ही है। मैंने बोलिए पहले जो कहा था, अच्छा लगे। हर व्यक्ति को सर नहीं मैं बोलता हूँ, ये किसी को बुरा लगे तो। नहीं, सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, गुरु भाई आप तो जो बोल रहे बोले, ये गुरु भाई मैडम जो बोल रहे हैं उसका मतलब गुरु बहन है, तो सब ये जान ले कि मुझे गुरु बहन बोल रहे हैं। और गुरु भाई आप अभी तो बोलिए, आपके बोलने में आनंद है गुरु भाई, आप जो बोल रहे हैं, आप तो ये आपके साथ साक्षात गुरुदेव की ऊर्जा चलती है, तो आप तो बोलिए गुरु भाई, हमें भी अच्छा लग रहा है सुन के। जब भी हम कभी किसी को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें कोई परेशानी आती है तो पता पड़ता है कि हाँ गुरुदेव, हम कभी सोचते हैं कि क्यों नहीं हम जोड़ पा रहे, तो एक्चुअली वहाँ गुरुदेव नहीं जोड़ना चाहते, इसीलिए हम जोड़ नहीं पाते, क्योंकि गुरुदेव जिन्हें जोड़ना चाहते हैं, देखिए वहाँ आपसे फोटो दिखा के जुड़ जा रहे हैं लोग। तो ये एक आपने जो बता रहे हैं, इसलिए आप बताइए गुरु भाई, ये बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक बात है हम सबके लिए। मैं मैडम जी एक बार जिससे मिल लेता हूँ तो मैं सबको बहन जी ही कहता हूँ, बाय फेस मिल लेता हूँ। ये एक बहुत बड़ी समस्या है मेरे साथ, जो रिश्ते में मेरे कोई लगो। और वैसे आपसे वीडियो कॉल से बात कर, वैसे मैं फोन का इस्तेमाल कम करता हूँ, वीडियो कॉल वगैरह यूज नहीं करता हूँ, केवल व्हाट्सएप पे गुरुदेव के प्रोग्राम ही देखने के लिए करता हूँ, बाकी नहीं करता। सही, आप सही इस्तेमाल करते हैं टेक्नोलॉजी का। एक्चुअली गुरुदेव ने ये बनाई इसलिए थी, इसका सदुपयोग तो देखिए यही है, हम ही लोग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का सही सदुपयोग, तो बाकी होता है टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग भी होते हैं, पर सही उपयोग तो आप ही कर रहे हैं, यही सही उपयोग है गुरुदेव के। बहन जी क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए आप आ गए ना। महिपाल जी, भाई साहब अनुभूतियां शेयर कीजिए, जो गांव के आपकी बारात वगैरह आती थी उनकी अनुभूतियां शेयर कीजिए, जो लुहारे वगैरह की होती थी वो शेयर कीजिए। और भाई कई दिनों बाद जुड़े आप। बुद्धि जी कभी फेस टू फेस बात करेंगे तो मैं बहुत अट्रैक्टिव बोलता हूँ, बहुत अट्रैक्टिव बोलता हूँ, मेरे एक्शन बड़े विचित्र होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं, लोगों को बड़ी हंसी आती है मेरी बातों पे। अभी तो टाइम भी हो गया होगा प्रोग्राम का, फिर कभी कर दूं तो बुद्धि जी। भाई साहब कीजिए यार, 15 मिनट है अभी, तो करिए आप तो आराम से। वो धीरे धीरे याद आती जाएगी, मैं बताता जाऊंगा। बोलिए गुरु भाई आप तो। हाँ गुरु तो भाई, बहुत आनंद आ रहा आपकी गुरु चर्चा में, बहुत। आप तो करिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई आप तो रेगुलर बताओ, बहुत अच्छा लग रहा है। जय गुरुदेव। बहन जी धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता चला गया। बबीता जी अगर आपको कोई अलग से अनुभूति याद आ जाए तो महिपाल जी को याद दिला दीजिए गुरुबन। बबीता जी नहीं सर, नहीं बुद्धि जी, मैं अपने आप याद आ जाती है, मैं करता चला जाऊंगा। तो अनुभव की बातें तो मतलब मैडम जी मैंने जब भी लोगों को बताया, मन की इच्छा जागृत की, वही हुआ। एक बार क्या हुआ, एक बार किस्सा सुना देता हूँ। मैं और हमारे मैडम और 2-3 महिलाएं कहीं जा रहे थे, तो हमारे गांव का बस स्टैंड 1.5 किलोमीटर दूर है। तो बस के लिए हम चले गए, तो मेरा बच्चा छोटा है, उसका नाम बूटीनाथ है। अब ये मेरे को कह रहा है मेरा नाम दीक्षित बोल। वो बूटीनाथ उसको इसलिए कहता हूँ, वो गुरुदेव की कृपा से ही पैदा हुआ है। क्या बात है। मेरी बेटी बड़ी है, उससे 10 साल बाद इसका जन्म हुआ। वाह, गुरुदेव का प्रसाद है आपके लिए। हाँ, गुरुदेव ने बोल दिया था। एक बार हम गुरुदेव से मिलने गए 2010 में, 21 मई 2010 को। तो मैं, हमारे मैडम जी, हमारे साला हेली और हमारा साला गया था। तो उस समय गुरुदेव अकेले बैठे थे, तो मैंने तो कुछ कहा नहीं, मेरी तो वहां भीमरी बंद गई, भीमरी की तरह नाचने लग गया मैं तो पहले ही। तो हमारी साला हेली थी, उसने कह दिया, बोले गुरुदेव ये मेरे बहने हुए हैं और ये आपके फॉलोअर है। वो बात करती थी काफी अच्छी तरीके से, गुड़गांव की थी, और ये मेरी ननद है, और इसके बच्चा नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, बाबा गंगानाथ जी के 2 खिला देना, हो जाएगा।
स्टार्टिंग में मैं गया, जब गुरुदेव ने कहा ठीक है, तो उसके बाद 2012 में हमारे बूटीदास जी का जन्म हुआ। कभी मैं दास कह देता हूँ, कभी नाथ कह देता हूँ। वो मैं बता रहा था रोड वाली घटना। तो मैडम जी हम रोड पे चले गए, तो रोड के पीछे थोड़ा एक कमरा था, उस कमरे में थे हमारी महिलाएं खड़ी होगी, मैं रोड पे खड़ा हो गया। तो हमारे मैडम को बड़ी आपत्ति रहती है, अगर ये जाएगा और चर्चा बस घुमा फिरा के वो ही लाएगा गुरुदेव की। परंतु मैंने, मेरी गोद में हमारे बूटीदास था, मैंने कोई चर्चा नहीं की। वहां पब्लिक खड़ी थी 2 गांवों की, और मैं चुपचाप खड़ा था। तो पड़ोसी गांव की एक महिला आ गई अपनी गुरु भाई ने। वो थोड़ी बुजुर्ग है, उसने, मैं क्या, मेरे को मास्टर जी कहती, उसने पीछे आके मेरे पास घूंघट उठा के बोली राम राम। अब उसने जैसे ही मेरे को राम राम किया मैडम, उसकी हालत खराब। वो तो वहीं हाथ के हाथ जुड़े रह गए, वो वहीं बैठ गई, वहीं एक्सरसाइज, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हमारे मैडम भगी आई उस कमरे से, बोली शर्म नहीं आती तेरे को? मगर मैंने क्या कर दिया? बोली तूने चाहा है। अगर ऐसा हो गुरुदेव, इस बेचारी बुढ़ी लेडीज की हालत क्या मुझको मेरे चाहने से ही होता तो पता नहीं मैं क्या कर देता। मैडम जी मुश्किल से हमारे मैडम बोले तू चाहता था अगर लोग पूछे अगर इसके क्या हो गया, फिर तू लोगों को तमाशे कर करके बताए कि ये हमारे गुरुदेव है। ध्यान करने से ऐसा होता है, ये आसन लगते। तो गुरुदेव की लीला अपरंपार थी मैडम जी। मैं तो जहां गया वहां निशाना अचूक ही गया, कभी खाली नहीं गया। क्या बात है। बाकी अभी टाइम हो गया होगा, कोई और गुरु भाई हो तो वो बातचीत करे तो कर लो। गुरु भाई आपको कोई जाने नहीं देगा मंच से, आपको कोई भी नहीं जाने देगा। सब गुरु परिवार वाले बोल चुके हैं, जयकारा लगा चुके हैं गुरुदेव का, कि आपको बोलना ही पड़ेगा। बताओ क्या कंटिन्यू रखो, रोंगटे खड़े हो उनके। देखिए इतने सारे गुरुदेव एक साथ अलग से बोल रहे हैं, आपको बोलना ही पड़ेगा। बीच में कुछ भी नहीं, आप तो बस गुरु चर्चा करते रहो गुरु भाई। मैडम जी ये गुरु चर्चा तो बहुत दिन हो गए, लगातार ही करते रहते हैं। बस अब हमें भी तो सुनने का मौका मिलना चाहिए ना। जैसा आदेश वैसा हो जाए। एक मैडम जी क्या, मेरी मुद्राएं काफी लगती रहती, हाथों की मुद्राएं परमानेंट लगी रहती है। अंगुलियां की कभी ऐसे हाथ हो जाते, कभी अंगुलियां कैसी हो जाती, लगातार चलती रहती। बाकी सबको पता है गुरुदेव का आदेश है, वैसे होता रहेगा। मैं गुरुबन आप कुछ कह रहे हो क्या मैडम? गुरुप्रसाद आपसे कुछ पूछना चाहती। आवाज नहीं आती क्या? मुझे तो यार आवाज नहीं आ रही। नहीं आपकी आ रही है गुरु भाई। गुरु बहन आप मुझे बताइए, मैं उनको आपका कर दूंगी। मैं उनके अनुभव सुनना पूछना चाह रही हूँ। जो गुरु इनको मैसेज को बताया था ना, बेटा दिखा दिया था सोनोग्राफी में, वैसे ही ध्यान में वो अनुभव। अच्छा बबीता जी बोल रही होंगी? हाँ जी बिल्कुल वही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भाई जी, जय गुरुदेव। वो तो मैडम जी क्या था, मैडम प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर के पास दिखाते थे कि मिसकैरेज अबॉर्शन काफी हो गई थी पहले। वो क्या हुआ, तो डॉक्टर लगातार रूटीन चेकअप में सोनोग्राफी करता था 1-2 महीने में। तो मैडम ध्यान करती थी तो ध्यान में इसको पता लग जाता था, अगर भी ये बच्चा लेफ्ट में है, ये नीचे है इसका सिर, कभी ऊपर है, तो ये डॉक्टर सोनोग्राफी करता तो डॉक्टर को बता देती पहले ही, डॉक्टर साहब अभी इसका सर ऐसे है।
तो डॉक्टर घबराने लग गया मेरे से कि मैंने उसके केमिस्ट का ध्यान करवा दिया। तो डॉक्टर ने देख लिया, तो डॉक्टर ने हाथ जोड़ लिए, भाई मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे को कमा लेने दे, कभी मैं बाबा नहीं बन जाऊं, मेरे सामने चर्चा मत किया। ऐसे अनुभव मैडम जी बहुत ही ज्यादा है। और गुरुदेव ने ऐसी मीटिंगों में ऐसी वाणी निकाली, पूछो मत। अगर लोग खींचे आए ऐसे, मतलब 3-4 किलोमीटर तक लोग ऐसे, मैंने कभी ऐसा बोल दिया किसी को चलते वक्त तो वो ऐसा होगा जिस तरह मैंने उसको चुंबक की तरह खींच लिया। ऐसा भी हुआ। मैं रास्ते में बैरोड से गांव में आ रहा था एक बार, तो 3 किलोमीटर पहले मैं रुक गया, तो वहां 2 आदमी बड़े दुखी खड़े थे। मैंने उनको पता नहीं क्या बोला, अब तो मेरे याद नहीं, कई सालों की बात हो गई, क्या नहीं बोला। अब वो आदमी पूछते पूछते इस समय मेरे घर पहुंच गए, अंधेरे में रास्ता पूछते पूछते बोलो खींचे आए। मैं बोले यार आपने क्या बोला, हमारा तो हृदय निकाल लिया आपने। मैं यार आ जाओ भैया, तुमको किसने बताया? बोला हम तो पूछते पूछते गाँव से आ गए। मैं आ जाओ, अपने पास तो एक ही तरीका है, ध्यान करके देखो। अभी वो रेगुलर है, फॉलोअर है, अच्छे फॉलोअर। बाकी गांव में कोई नया। जी मैडम, आपके मुख से मतलब गुरुदेव बोलते हैं, मतलब गुरुदेव खींच लेते हैं। तो सब उनकी लीला थी, मैं तो क्या हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ। पर ये मैं दिल से किसी, मतलब इतना फ्रैंक रहता था मैडम जी, मैं बहुत हंसता ही रहता था लगातार। तो आपको देख के तो हम भी मुस्कुरा रहे हैं, तो आप हंसते रहते होंगे, तभी तो हम भी सब हंस रहे हैं। आप बोल रहे हो तो आदेश। अभी भाई साहब, किससे? जी भाई साहब, वो शादी ब्याह वाली अनुभूति बताओ और साथ में लोहारी वाली बताना। वो दीजिए, वो आपको तो पता है, फिर बता देता हूँ चलो। क्योंकि मेरा एक इतना भारी जुनून सवार था इस चीज का, पूछो मत। गांव में जैसे ही कोई देख लेता था मेहमान आया हुआ है, उसके पीछे पीछे जाना, जब तक उससे बात नहीं कर लें, अपनी थ्योरी नहीं बता लें, पीछा नहीं छोड़ना। ये मेरी स्थिति बन गई। देख लेता था कौन खेतों में जा रहा है तो उसके पीछे पीछे जाना, 2-3 बार रिटर्न होके आना, उससे बात करने के लिए बहाना ढूंढना, ये तो मेरी शैली थी। जब तक उसका ध्यान नहीं करा दे, जब तक पीछा नहीं छोड़ता था। बाकी गुरुदेव ने सहयोग बहुत भयंकर तरीके से किया। अभी क्या क्या गांव में चर्चा का विषय बन गया, गांव में लोग ध्यान, जो भी ध्यान करे उसी की एक्सरसाइज हो जाए, जो भी ध्यान करे उसी की हो जाए। बाकी गांव में प्रोग्राम किया तो प्रोग्राम में इतना साइलेंट प्रोग्राम हुआ, पहला प्रोग्राम मैडम जी, अब मैंने सभी महिलाएं थी उनको चुपचाप बोल दिया शाम को 6 बजे आवाज नहीं करना, हुल्लड़ नहीं करना, और अपनी अपनी पल्ली पाल लेके चुपचाप बिछा के बैठ जाना, सबको कह देना। हमारे घर वालों को पता नहीं लगना चाहिए, हमारे बापू को विशेषकर, क्यों वो फौजी आदमी है वो बड़े स्ट्रिक्ट है इन मामलों में। तो हमारे बापू महिलाओं से, पुरुषों से पूछे, अरे कहाँ जा रहे हो? कोई नहीं बोले, चुपचाप चुपचाप जा रहे हैं कोई बोले नहीं। हमारे पड़ोस में एक हमारे भाई है, तो हमारा भाई को इस बात का मालूम था, अगर भाई आज ये, उसको कहता था ढोंग करने जा रहे हैं तो वो बड़ा कट्टर था, बोलो गांव में ढोंग कर रहा है तू? वो ठीक है, आजा तमाशा दिखा देंगे, ढोंग देख के पता लग जाएगा। बोलो मैं तो आऊंगा, परंतु अपनी मैडम को, अपनी घरवाली को वो ये कह गया, अगर गांव में चली गई और उस प्रोग्राम में चली गई तो मेरे से बुरा मत समझना, मेरे जितना बुरा आदमी नहीं होगा, जाना नहीं है। बोले मैं तो नहीं जाऊंगी। उससे पहले वो महिला जैसे ही मेरी तरफ देखती थी, वो हमारी भाभी लगती है, तो मैं उसकी तरफ जैसे ही देखता था तो उसकी आंखें डबडबाने लग जाती थी।
तो मैं कहता था आजा मैदान में तो वो घबराने लग जाती थी। तो मैं समझ गया था कि उसका ध्यान लगेगा, बाकी उसके घर वाले उसका विरोध करते इसलिए वो नहीं आती थी मेरे पास। अब उसका हस्बैंड कह गया बोलो प्रोग्राम में नहीं जाना है। अब गांव में जैसे ही चौपाल में चला गुरु मेरी पूजा, तो वो खाना बनाने के लिए तैयार बैठी थी, चूल्हे पे लकड़ी जला ली थी, और जैसे ही माइक चला उसने अपनी लुगड़ी भी नहीं ओढ़ी और लुगड़ी को घिसते हुए और सबसे पहले मैदान में पूछ रहे वो महिला थी आगे आगे, सबसे पहले वो बैठी। उसका हस्बैंड आया, बोलो भाई पागल कर दी हमारी महिला, हमारी वीरबानी को, तो तूने पागल कर दिया, अब ये खाड़ा वाड़ा नहीं बन, मगर रोक ले। बोले यार मैं इसको फेंक के आया था, नहीं आना, ये सबसे पहले आई है। तो मैडम जी गुरुदेव की अद्भुत कृपा रही, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम हुआ गांव में, बहुत जबरदस्त हुआ। फिर चर्चा का विषय बना, ऐसा कैसे हो सकता है। बस हमने फिर पढ़ दी पंजाब केसरी पूरी, लोग पूछने लगे, लोग मैदान में आए, ठीक है आ जाओ। फिर सब जान करने लगे। महिला शक्ति ने मेरा बहुत सहयोग किया गुरुदेव की कृपा से। जैसे मैं कभी ताश पत्ती खेलते थे, उनके सामने भी ऐसी घटना हुई। एक बार मैंने एक लेक्चरर साहब थे, उनको बताया, तो मैं जैसे ही बताने लगा तो उसका शीर्षासन लग गया। ताश खेलते खेलते तो गांव वाले फिर भी मतलब उस चीज को गांव में चमत्कार के तौर पे देखने लगे। चमत्कार बहुत अद्भुत है। नशा मुक्ति का ऐसा माहौल रहा, जिसको बताए उसी की शराब छूट जाए। ये तो 25 साल पुराने बड़े बड़े महारथी मैदाने जंग में परास्त हो गए। तो मैंने ऐसे चलता रहा ये कारवां, टाइम काफी होगा, 9 बज गए, फिर कभी मौका मिलेगा तो सेवा में जरूर हाजिर हूँ। गुरु भाई लेकिन आपको आना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि यहाँ तो आपकी जो अनुभूतियां, यहाँ से तो हमारा तो मन भरा नहीं है। वजह से सेशन का टाइम हो गया, तो आपको जुड़ना पड़ेगा। कल आप दोबारा जुड़िए, गुरुदेव से भी हमें प्रार्थना रहेगी कि आपको दोबारा जुड़े हैं वो, और दोबारा ये सारी अनुभूतियां हम और विस्तार से सुनना चाहेंगे गुरु भाई। और इतना मजा आ रहा है ना गुरु भाई, जो आप बोल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि थोड़े टाइम तो मुझे लगा कि मैं ब्रजवासी हो गई हूँ। जैसे ब्रज के अंदर कृष्ण कन्हैया करते थे ना, अपनी गोपियों को अपनी बांसुरी की धुन पे नचाते थे, ऐसा लग रहा है कि आप गाँव को तो पूरा वृंदावन बना दिया गुरुदेव ने, और बांसुरी की धुन पे सबको नचाया है उन्होंने। और अनुभव बहन जी फिर कभी मौका मिलेगा जरूर सेवा का मौका देंगे। अब बता दो थोड़ा सा जो आजकल जो अनुभव हो रहे हैं आपका। बहन जी आजकल जो अनुभव हो रहे हैं इसके 2 फेज है। कभी बाय फेस मिलेंगे, जब देखो बात करने का मौका मिलेगा। आजकल अनुभव खूब हो रहे हैं। वो आप जैसी मेरे जैसी हो रही है, मैंने भी सुना है, जैसे आप किसी को बताते हो तो वो नेगेटिव फोर्स आपके पास आ जाती है, वो सिस्टम थोड़ा उल्टा हो रहा है। वो बात भी मैं बताऊंगा, इसलिए मैं चुप रहता हूँ आज। वो क्या है कि मैं जिसको, ये तो गुरुदेव कहते ना भाई हाथ उठा के आशीर्वाद ही देना है, तो क्या है मैं किसी को कहता हूँ अब ठीक हो जाएगा। नॉर्मली आदमी काम में कह देता है यार मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं कह देता हूँ यार ठीक हो जाएगा क्या दिक्कत है, तो वो ठीक हो जाता है, मैं समस्या में ग्रसित हो जाता हूँ। तो मैं कहता नहीं, मैं कहता हूँ प्रार्थना कर ले। गुरुदेव काफी पॉजिटिविटी मेरे अंदर, मतलब गुरुदेव की बहुत कृपा है। आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। बबीता गुरु बहन आपको आ रही है गुरु भाई की आवाज? मुझे तो आ रही है क्लियरली आपकी। मैं एक किस्सा और सुनाता हूँ। स्टार्टिंग में मैं जब नया नया ध्यान करने लगा तो प्रचार मैंने काफी किया फोन पे। मैं क्लब बहुत छोड़ता था, मैं बड़ा बदमाश आदमी था, इसमें बहुत चालाक आदमी था, मैं पूरी बात नहीं बताता था।
अब लोग आश्चर्य से मेरी बात सुने, फिर मेरे से पूछे यार ये क्या है, कौन है ऐसे ध्यान करने वाले, और अक्सर ऐसा ही होता था। मैं अधूरी बात बता के भाग जाता था, आओ मैदान में बता, ये कहता था। तो लोग पीछे से फोन करते, यार क्या है तू, किसकी बात कर रहा था, बड़ी जिज्ञासा पूछते। बाद में फिर मैं सारी बातें बता देता। तो शुरू में स्टार्टिंग में क्या हुआ, मैंने नारनौल तक मेरे भाई मित्र थे, उनको मैंने बता दिया, अब भाई ऐसे ऐसे हमारे गुरुदेव हैं, आ जाओ मैदान में तमाशा दिखाएंगे। तो नारनौल में मैंने बड़ी बड़ी डिंगे हाँकने में तो हम बड़े मारती है ना तो बोले यार हमारे पड़ोस में एक लड़का है संजय सैनी, और उसके हीमोफीलिया है और वो मरने वाला है, और तू आ जा। अब मैं नया नया ध्यान करने वाला, अब क्या करे, नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह बोले, वो बात हो गई, मगर चलो तो मैं कमल जी बहन जी चले गए। अब वो लड़का +2 में पढ़ता था। अब वो वहां गए तो पब्लिक का मजमा लग रहा, बहुत ज्यादा पब्लिक। अब लड़का यंग है, अब ये तो मुंह से ब्लड आ रहा है इसके, अब ये तो मरेगा। एम्स वालों ने उनको छुट्टी दे दी थी, भाई इसके मुंह से खून आ रहा है तो अब ये मरेगा। अब हम वहां घबरा गए, कमल जी बूढ़ा आदमी था, मैं जवान आदमी था। अब मैं घबरा गया बहन जी, मैं सोचा यार ये पर्चा लिख के जाएंगे, ये कागज किसी को दिखाएंगे। उस समय फोन में सिस्टम नहीं थे, तो लोग क्या कहेंगे, यहाँ डॉक्टर भी बैठे हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर भी बैठा है, एलोपैथिक भी है, नेचुरोपैथिक वाला भी है, पब्लिक ज्यादा है। तो बहन जी हम जो अनिल जी था नारनौल का, वो मैं और कमल जी तीनों जाने पीछे पत्थर पड़े थे थोड़े, और पत्थरों का ढेर पे जाके बैठ गए, और मन मन में मैं दुखी हो रहा था, यार अच्छी जगह आए, सिर मंडाते ही ओले पड़ गए, पहली बार किसी को बताने आए थे, बड़े समस्या मन मन में सोच रहा था। तो बहन जी क्या हुआ, हम सोचा भाई ये सारी पब्लिक चली जाएगी तब इस लड़के को बताएंगे। तो एक लड़का पानी पिलाने आया था हम तीनों को। तो वो लड़का बोला, सर आप मकबा, हम बैरोड से आए हैं, ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं जिनका नाम रामलाल जी स्याग है, उनकी फोटो का ध्यान करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। उस पानी लेके आने वाले लड़के को मैंने कहा, अब जैसे वो पानी पिला के वो लड़का वापिस जाने लगता है, तो वो दूरी होगी कम से कम 100 मीटर पेशेंट की और हमारी। हमारी बात उस संजय सैनी ने नहीं सुनी। अब क्या हुआ, जैसे ही वो लड़का वहां पहुंचता है पानी पिलाने वाला, तो उससे पहले संजय सैनी के बॉडी मूवमेंट शुरू हो जाते, 4 पाइप पे लेटे लेटे, और इतनी स्पीड से उसके मुंह की एक्सरसाइज होने लगती है, माउथ की बहुत स्पीड से, और वो जयकारे बोलने लग जाता है, बोलो गुरुदेव रामलाल जी स्याग साहब की जय, बोलो बाबा श्री गंगानाथ जी महाराज की जय। ये बातें हमको सुन भी नहीं रही, थोड़ी थोड़ी सुन रही। अब उसके आस पड़ोस में उसकी मम्मी पापा और गांव वाले, वो डॉक्टर थे, बोले रे संजय क्या बोल रहा है, संजय क्या बोल रहा है, उसकी आंखें खुले नहीं। अब वो आंखें नहीं खोले तो वो जो लड़का पानी पिला के गया था, वो बोला ये तो वो जो बैठे हैं उनके गुरुजी की जय बोल रहा है। अच्छा, अरे वाह, बहुत सारी पब्लिक में हम श्रेष्ठ हो, सबसे आगे हमारा नंबर, चलो भाई वाह। अब मैं जैसे ही पहुंचा संजय सैनी के पास, मैं बोला संजय इस फोटो को यहाँ देख और राम राम रख। और जहाँ प्रॉब्लम थी वो में वहां बहुत तेज एक्सरसाइज होने लगी, और गुरुदेव के जयकारे बोलने लगे, खून। मैडम जी टाइम हो गया, मैं काफी बोल गया हूँ, फिर कभी बात करेंगे। अरे नहीं गुरु भाई, आपने बहुत अच्छा बोला। गुरु भाई कंटिन्यू कीजिए, कोई समस्या नहीं है, कंटिन्यू कीजिए आप। बुद्धि जी टाइम काफी हो गया ना, और बैटरी मेरी लो हो गई।
बुद्धि जी उनकी बैटरी थोड़ा सा इशू हो रही है, तो ऐसा करते हैं चलिए गुरु भाई कल जुड़िए फिर आप। गुरु भाई से रिक्वेस्ट करते हैं हम चलो कि ठीक है, कभी अनुभूतियों को मिलेगा, कंटिन्यू फिर बात करें। करेंगे। गुरु भाई आपको दोबारा एक बार जुड़ना पड़ेगा इस सेशन में, तो क्योंकि आज तो चलिए आपका कोई भी बैटरी इशू है, तो आप दोबारा एक बार जुड़िए गुरु भाई, है ना। कल परसों में जब भी आपको समय मिले आप एक बार दोबारा जुड़ के ये सारी अनुभूतियों को दोबारा आप साझा करें और विस्तार में करें गुरु भाई। आप पूरा सेशन ही आप ही ले लीजिए बड़े से उस दिन, लेकिन ये जरूरी है आपका सबके सामने आना, क्योंकि ऑफलाइन प्रचार तो आपने बहुत किया है, पर अब क्या ये दूर दूर तक ये बातें जाना बड़ा जरूरी है, जो गुरुदेव के चमत्कार हुए हैं। तो आपको जुड़ना पड़ेगा दोबारा, और एक बार ये गुरु सेवा के रूप में आपको सब बताना है दोबारा गुरु भाई, ठीक है ना गुरु ये भाई? अभी का कंप्लीट हो जाना चाहिए ना, अभी जो बता रहे हैं ना उसको कंप्लीट हो जाने दीजिए। चलिए गुरु बहन की जो बैटरी लो हो रही है, उनकी जो मोबाइल की बैटरी है ना गुरु बहन, वो लो हो रही है, तो वो थोड़ा सा इसलिए मोबाइल में उनकी दिक्कत आई है। अच्छा 5% गुरु बहन 5% ही बची उनकी बैटरी, ये दिक्कत हो रही है। तो ठीक है, मैं सारा बता देता हूँ बहन जी, मैं बता देता हूँ। संजय सैनी ठीक हो गया और अभी ठीक है। हाँ मैंने देखा है उसको, मैं उसको मिली हूँ क्योंकि मैं बहरोड में रह चुकी हूँ पहले। जी जी जी, आदेश आदेश पता है बहन जी, मैंने आपका नाम बहुत सुना है, मिला नहीं हूँ। प्रोग्राम हाँ। जोधपुर में देख लेता हूँ, मैं बात नहीं करता हूँ, चुपचाप रहता हूँ। बहरोड में रही थी ना, गुरुदेव ने प्रचार भी खूब कराया वहाँ, इसलिए मुझे मालूम। आपकी पूरी खोज खबर मैं रखता हूँ। मैं सेशन से भी जुड़ता, जब भी आपकी खोज खबर पूरी रखता हूँ। यश जी बताते रहते हैं, उमादत्त जी बताते रहते हैं, उनसे बातें मेरी होती। महिपाल जी भाई साहब। भाई साहब वो HIV वाला जो लड़का है ना, उसका भी कोशिश करिए कि उसको या तो अपने पास बुला के या जैसे भी हो, अगर वो कर पाए, मतलब कैमरा ऑफ करके अगर हो पाए तो। मैंने आपको नंबर दिए थे बुद्धि जी, वो रिंकू है। नंबर तो दिए थे, लेकिन हमारी क्या बात नहीं हो पाई। मैंने कहा वो मान लो भाई आपका ज्यादा ठीक रहेगा अगर कर। नहीं आप तो बात करो, क्या दिक्कत है? ठीक है ठीक है। मैंने आपको जब भी कहा था कोई टेंशन मत करो, मैंने बात कर ली रिंकू से, रिंकू बोला ठीक है मेरे से बात कर लेंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं मंच पे जुड़े सभी गुरु भाई बहनों को बता दूं कि ये गुरु भाई जो है बरोड़ से हैं, और बरोड़ जो है वो गुरुदेव की काफी ज्यादा मतलब गुरुदेव का प्रचार प्रसार है। और अभी इस साल की जो गुरु पूर्णिमा थी, इसमें जोधपुर आश्रम में जो गुरु पूर्णिमा का मतलब आयोजन हुआ था, उसमें जो हम लोगों ने देखा तो सबसे ज्यादा जो साधक थे वो बरोड़ से ही थे। मतलब पूरा मतलब जिधर आप देखो गुरुदेव के ही मतलब बरोड़ के लोग दिख रहे थे। तो ये सब गुरुदेव की कृपा है, विशेष कृपा रही है बरोड़ पे गुरुदेव की। जय गुरुदेव। और हिंगू जी गुरु भाई को बुला के सेशन को समाप्त कर सकते हैं। जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। बहुत ही मजा आया, और आज गुरु भाई की अभी आगे भी मिलने को सुनने को मिलेगी। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है तो वो आगे भी आएंगे और गुरुदेव लेके आएंगे उनको, तो आगे भी मिलेंगे हमें। महिपाल जी सुनने को जरूर मिलेंगे हमें पता है गुरुदेव की बहुत कृपा है हम सब पे। तो हिंगू जी गुरु भाई अगर हों मंच पे जुड़े हुए तो आए और गुरुदेव के चरणों में इस सेशन को समर्पित करें। और महिपाल जी दोबारा एक बार जुड़ें और दोबारा सारे हम सब गुरु भाई बहनों को गुरु प्रसाद के बारे में बताएं। हिंगू जी गुरु भाई अगर ना हो तो पीके सिंह गुरु भाई आप आ जाए, कोई भी गुरु भाई आके गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत के कल्याण के लिए हो, जगतगामी हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और कल की अवतार की जय जयकार हो। जय हो, बोलिए कल की अवतार की जय हो, कल की अवतार की जय हो, जय गुरुदेव।